हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है फिगर ऑफ स्पीच और यू कैन से पोएटिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस। तो क्या है ये टॉपिक? बहुत से बच्चों ने सुना भी होगा और बहुत से बच्चों के लिए नया भी होगा, क्योंकि स्कूल टाइम में जो है इनके बारे में काफ़ी कम ही बात होती है, लेकिन सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी बार जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस का ही टॉपिक है, सिलेबस के बाहर का नहीं है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आपका जो टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में इसको कहा जाता है अलंकार। अलंकार आपने हिंदी में तो पढ़े ही होंगे, तो हिंदी में होते हैं तो डेफिनेटली इंग्लिश में भी होते होंगे। इंग्लिश में इन्हीं अलंकार को कहा जाता है फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। नॉर्मली इनको फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर पोएम के अंदर कोई फिगर ऑफ स्पीच आ जाती है तो उसको हम पोएटिक डिवाइस कह के बुलाते हैं, और अगर लिटरेचर में आती है तो उसको लिटरेरी डिवाइस कह के बुलाते हैं। डिफरेंस कोई नहीं है खास। तो आज का हमारा टॉपिक इन्हीं पर बेस्ड है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, फिगर ऑफ स्पीच वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो अक्सर यूज होती हैं उसमें सबसे पहला है आपके पास सिमिले। सिमिले जो है पोएटिक डिवाइस, ये जो है आपका ऐसा अलंकार है या ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जो रिजेम्बलेंस दिखाता है, यानी कि कोई चीज किसकी तरह है, ठीक है। जो अगर कोई लाइन ऐसी है जहां पर ये कहा गया है कि ये चीज इसकी तरह है, तो किसके जैसे है, किसकी तरह है, ये वर्ड जहां पर आ जाए इसका मतलब वहां पर यूज हुआ है सिमिले पोएटिक डिवाइस, ठीक है। तो सिमिले के अंदर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे शी इज लाइक अ डॉल। शी इज लाइक अ डॉल, कि वो किसके जैसी है? एक गुड़िया के जैसी है, ठीक है। तो वो गुड़िया के जैसी है, ठीक है। तो जहां पर लाइक वर्ड आ गया, ठीक है, या एज वर्ड आ गया, लाइक और एज, जहां पर ये वर्ड आ गए इसका मतलब वो क्या है? वहां पर आपसे पूछा जाए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच वहां पर यूज की गई है, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? वहां पर सिमिले होगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो सिमिले का मतलब क्या है? जहां पर लाइकनेस दिखाई जाए कि ये चीज इसके जैसी है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई डॉग इज लाइक अ टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या है? एक स्टॉर्म का नाम है, तूफान का नाम है। एक तूफान है, भयंकर तूफान, जिसको टॉर्नेडो कहा जाता है। तो उससे कंपैरिजन किया आपने डॉग का, कि मेरा डॉग जो है एक तूफान है, ठीक है। कैसा तूफान? टॉर्नेडो के जैसा। तो यहाँ पर एक तूफान के जैसा बताया गया है डॉग को, यानी कि बहुत गुस्से वाला है डॉग। तो यहाँ पर जो लाइक है वो आपको क्या दिखा रहा है? इस लाइन के अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है? सिमिले जो आपकी फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज की गई है। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिले से अगर एक स्टेप आगे चले तो आ जाता है मेटाफर। मेटाफर क्या है? मेटाफर में इस लाइक और एज को हटा दो, ठीक है, तो वो बन जाता है मेटाफर। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ डॉल। शी इज अ डॉल। जब आप कहते हो कि ये इसके जैसा है, फिर तो वो सिमिले है। अगर आप ये नहीं कह रहे कि ये इसके जैसा है, बल्कि ये यही है, एक चीज को दूसरी चीज बना दिया आपने, तो वहां पर क्या होगा? मेटाफर होगा। शी इज अ डॉल, कि वो तो एक गुड़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक लड़की को एक गुड़िया ही बना दिया। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ है, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज होगा? मेटाफर। ऐसे ही माई डॉग इज अ टॉर्नेडो, लाइक वर्ड हटा दो, माई डॉग इज अ टॉर्नेडो, कि मेरा जो कुत्ता है वो एक तूफान है। एक तो ये कहो कि वो तो तूफान की तरह है, एक तो ये बात है। एक है कि वो तो तूफान है, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। एक में कंपैरिजन शो हो रहा है, दूसरे में कंपैरिजन नहीं है, उसको वही चीज़ बना दिया गया है, ठीक है। तो ये जो आपकी, अगर आपसे यहाँ पर पूछी जाए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप क्या यूज़ करोगे? आप क्या कहोगे? मेटाफर। आई होप दिस इज क्लियर। एक और फिगर ऑफ स्पीच होती है पर्सोनिफिकेशन। कौन सी होती है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन के अंदर क्या होता है
कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या कोई नॉन लिविंग थिंग, उसको ऐसा दिखाया जाता है मानो वो कोई लिविंग थिंग है, ठीक है। कोई चीज़ जिसके अंदर जान नहीं है उसको वो ऐसे व्यवहार करे जैसे कोई जिंदा इंसान व्यवहार करता है, तो आप कहोगे वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द सी वॉज कॉलिंग मी, द सी वॉज कॉलिंग मी, कि सागर मुझे बुला रहा था, समुद्र मुझे बुला रहा था। तो सी जो है वो समुद्र है, समुद्र का पानी है, तो वो मुझे बुला रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो बुलाए? बुलाना तो कोई इंसान किसी इंसान को बुला सकता है। तो यहाँ पर जो सी है उसको एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट किया गया है, एक लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया है। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है? पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से द क्लाउड्स वर क्राइंग, द क्लाउड्स वर क्राइंग, कि क्लाउड्स रो रहे थे। तो क्लाउड्स जो है वो कोई लिविंग थिंग तो है नहीं जो रोना शुरू कर देगी, ठीक है। यहाँ पर मतलब है कि बारिश हो रही थी, लेकिन द क्लाउड्स वर क्राइंग, उनको ऐसा ट्रीट किया गया जैसे तो वो कोई लिविंग थिंग हो। तो जहाँ पर कोई लिविंग की तरह किसी नॉन लिविंग को ट्रीट किया जाए, ठीक है, क्लाउड्स को कैसे ट्रीट किया गया? जैसे तो वो लिविंग ऑब्जेक्ट है, लिविंग चीज़ें हैं, लेकिन वो लिविंग तो है नहीं। तो यहाँ पर इसका मतलब फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच? पर्सोनिफिकेशन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आपके पास क्या है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में क्या होता है? एलिट्रेशन हिंदी में अनुप्रास अलंकार होता है। तो जैसे अनुप्रास अलंकार में एक जो अक्षर है वो बार बार रिपीट होता है अलग अलग वर्ड्स के अंदर, ऐसे ही एलिट्रेशन के अंदर क्या होता है? अगर एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है, अगर एक ही लेटर रिपीट हो रहा है अलग अलग वर्ड्स के अंदर, एक लाइन में 4-5 वर्ड हैं और उनके अंदर जो फर्स्ट लेटर है वो रिपीट होने लगे, तो आप कहोगे यहाँ पर क्या है? एलिट्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, Peter picked up a pink packet। अगर ये लाइन है Peter picked up a pink packet, तो प की साउंड, प की साउंड, प की साउंड, प की साउंड, ठीक है। तो कौन सी साउंड रिपीट हो रही है? प की साउंड, पी लेटर रिपीट हो रहा है, यानी कि प की साउंड रिपीट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? एलिट्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर जो आप देख सकते हो वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? एलिट्रेशन। यहाँ पर जो साउंड होगी वो कॉन्सोनेंट साउंड होगी। कौन सी होगी? कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन की साउंड होगी, ठीक है। कॉन्सोनेंट का मतलब एक होते हैं वॉवल साउंड और एक होती है कॉन्सोनेंट साउंड। जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, और कहाँ रिपीट होती है? स्टार्टिंग में, क्लियर, ठीक है। वॉवल भी हो सकती है लेकिन स्टार्टिंग में होनी चाहिए। तो अगर ऐसी साउंड, ठीक है, रिपीट हो रही है, सॉरी वॉवल साउंड नहीं, सिर्फ कौन सी साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड। अगर रिपीट हो रही है, कहाँ पर हो रही है? स्टार्टिंग में ही रिपीट हो रही है, वर्ड्स के बीच में नहीं, वर्ड्स की स्टार्टिंग में, तो वो एलिट्रेशन है। अब एलिट्रेशन से मिलता जुलता है एजोनेंस। एजोनेंस में भी क्या होगा? ऐसे ही साउंड रिपीट होगी, लेकिन यहाँ पर कौन सी साउंड रिपीट होगी? वॉवल साउंड रिपीट होगी, और ये स्टार्टिंग में भी हो सकती है और बिटवीन, यानी कि बीच में भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है। यानी कि एक जो वर्ड है, मान लो पीटर है, इसके बीच में भी हो सकती है कहीं पर वो साउंड, एंड में भी हो सकती है, स्टार्टिंग में भी हो सकती है, लेकिन साउंड किसकी होगी? वॉवल की होगी, क्लियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, बी कूल, गो टू स्कूल, डोंट बी अ फूल, डोंट बी अ फूल। तो यहाँ पर ऊ की साउंड आपको कॉमन लगी होगी, बी कूल ऊ की साउंड आई, गो टू स्कूल ऊ की साउंड आई, डोंट बी फूल किसकी साउंड आई? ऊ की। तो एक ही लाइन में जब वॉवल साउंड, ठीक है, ऊ जो है एक वॉवल साउंड है,
तो आपको वोवल साउंड जो है जब रिपीट होती है एक लाइन के अलग अलग वर्ड्स में, वर्ड की स्टार्टिंग में भी हो सकती है, यहाँ स्टार्टिंग में तो नहीं है, बीच में है, तो बीच में भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकती है वर्ड में, लेकिन एलिट्रेशन में कंडीशन है कि स्टार्टिंग में ही होनी चाहिए साउंड, तभी एलिट्रेशन माना जाएगा। लेकिन एजोनेंस में ऐसा कुछ नहीं है, वोवल साउंड कहीं पर भी हो सकती है, वर्ड के बीच में भी हो सकती है। तो बी कूल ऊ की साउंड है, स्कूल में भी ऊ की साउंड है बीच में, और फूल में भी ऊ की साउंड है। तो अगर आपसे पूछे यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, देन यू विल से इट इज एजोनेंस। आई होप दिस इज क्लियर। एलिट्रेशन और एजोनेंस के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपके पास जो इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज हाइपरबोल। व्हाट इज हाइपरबोल? हाइपरबोल, हाइपरबोल मतलब बढ़ा चढ़ा के, हाई कर दिया उस चीज को हमने काफी। तो जब हम बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को कहते हैं तो वहां पर होता है हाइपरबोल। फॉर एग्जाम्पल, शी कीप्स टॉकिंग, शी कीप्स टॉकिंग ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। या फिर हम कहें शी नेवर स्टॉप्स टॉकिंग, शी नेवर स्टॉप्स टॉकिंग। वो तो कभी बोलना बंद ही नहीं करती। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि वो 24 घंटे है तो 24 घंटे ही बोलती रहेगी। मतलब इसका कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बोलती है। तो देखो जो ये आपके फिगर ऑफ स्पीच हैं इनका मतलब यही होता है बात में दम डालना। एक तो बात को सिंपल तरीके से कह दो कि ये बहुत ज़्यादा बोलती है, ठीक है, इससे बात पर इतना जोर नहीं पड़ता। जब आपको बात को अच्छे से जोर लगा के कहना है तो आप उसको कुछ स्पेशल तरीके से कहते हो। आपने कहा ये तो कभी बोलना बंद ही नहीं करती, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बोलती है, ठीक है। तो बात को कहने का तरीका थोड़ा सा हमने इंटरेस्टिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया जिससे बात में वजन आए, ठीक है, आपकी बात में दम दिखे। तो उसके लिए हम फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का काम ही है लैंग्वेज के अंदर ब्यूटी ऐड करना, ठीक है, ग्लोरीफाई करना लैंग्वेज को। तो शी नेवर स्टॉप्स टॉकिंग, यहाँ पर अगर आपसे पूछे कौन सा जो आपने फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया तो वो है हाइपरबोल। क्लियर? या फिर उसने तो जो है आज आग लगा दी, उसने अपनी परफॉर्मेंस से आज आग लगा दी, इसका मतलब ये थोड़ी ना उसने आग लगा दी, इसका मतलब है उसने बहुत ही अच्छा खेला, ठीक है। तो जब बात को बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट कर दिया जाए, बढ़ा चढ़ा के कहा जाए तो वहाँ पर होता है हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फिगर ऑफ स्पीच होती है एजोनेंस, हमारी हो गई, हाइपरबोल भी हो गई। उसके बाद है अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अगर आपसे पूछे अपोस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, अपोस्ट्रोफ का मतलब होता है कि दो लोग बात जो कर रहे हैं उनको आपस में वो एक दूसरे से बात करनी छोड़ के किसी तीसरे से बात करने लग जाएं, तो वो होता है वहाँ पर अपोस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच आपने यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको कुछ कह रही हूँ, आप मुझे कुछ कह रहे हो, मैंने आपको कहा कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे हो गया, फिर वो ऐसे हो गया, फिर सामने वाले ने पूछा या आपने मुझसे पूछा ऐसे कैसे हो गया, फिर मैं ऐसे ही बातों बातों में मैंने कहा हे भगवान मैं कैसे समझाऊँ उनसे। अब भगवान क्या यहाँ पर प्रेजेंट है जो मैं उनसे बात कर रही हूँ? नहीं, ठीक है। तो कोई ऐसा पर्सन जो यहाँ पर है नहीं, मैं उसके बारे में बात करने लग जाऊँ, ठीक है, या मैं उससे बात करने लग जाऊँ, सामने वाले को छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को एड्रेस करने लग जाऊँ, ऑडियंस को छोड़कर, तो वहाँ पर आ जाता है आपके पास अपोस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, ओ गॉड व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ, कि मैं अब क्या करूं। अब गॉड वहाँ पर प्रेजेंट तो है नहीं, ठीक है, जो मैं उनसे पूछूं व्हाट शुड आई डू नाउ, तो ये सिर्फ कहने की बात है, व्हाट शुड आई डू नाउ। तो यहाँ पर आप जो है क्या कहोगे, अपोस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि जिस पर्सन से बात की जा रही है वो वहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, आप बस उससे ऐसे ही बात करने में लगे हुए हो। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होगी, अपोस्ट्रोफ। आई होप दिस इज क्लियर।
ठीक है, समझ आ गया होगा सबको। तो ऐसा होता है अपॉस्ट्रोफ। अगर आपको बाकी भी फिगर ऑफ स्पीच जाननी है, उनके बारे में आपको समझना है, फर्स्टली लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है, आपको कुछ सीखने को मिला है, आपको और भी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानना है, देन लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, लेकिन नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको इसके बारे में और जानना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।